नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, 4 राज्यों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। ये जीत ऐसी थी कि सभी हैरान रह गए। हैरान इसलिए भी कि जहां पर कांग्रेस का दबदबा था, जहां रुझान ये दिखा रहे थे कि देखिए यहां पर तो सिर्फ कांग्रेस आएगी, वहां भी शाम होते होते बीजेपी आ गई। आखिर इतना बड़ा खेल कैसे हुआ? राहुल गांधी, जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत जो है इन विधानसभा चुनावों के लिए जी तोड़ उन्होंने मेहनत की, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पूरा खेल बदल जाता है? चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, ऐसा क्या हुआ कि पूरा खेल बदल गया? इसका खुलासा राहुल गांधी ने किया और यह खुलासा ऐसा है कि इस खुलासे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोच में डूब गए। अमित शाह, जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, उनकी राजनीति भी, उनकी तमाम रणनीति भी धरी की धरी रह गई। जेपी नड्डा, ये कहते हैं कि जेपी नड्डा जो भी समीकरण सेट करते हैं, जो भी मंत्र जीत का वो देते हैं, वो फिक्स साबित होता है। वो भी सोच में पड़ गए कि राहुल गांधी ने इतना बड़ा खुलासा कर दिया है कि साल 2024 में अब हम अपनी सत्ता कैसे बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तोते इन आंकड़ों के बाद उड़े हुए हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो हम आपको फैक्ट के साथ बताएंगे। आप देखिए, कांग्रेस बेशक ये चुनाव हार गई है, लेकिन वो हार कर भी जीत गई, और बीजेपी जो ये चुनाव जीती है वो जीत कर भी इस वक्त हारी हुई है। क्यों, ये आपको बताते हैं। चुनाव आयोग का आपको पता है कि वो बीजेपी का बिल्कुल पूरे तरीके से सपोर्ट करता है। अब हुआ ये कि जैसे ही 4 राज्यों के रिजल्ट आए, बीजेपी की जीत हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शॉल उड़ाई गई, बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली वो पहुंचे गए, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही, पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी ने ले दिया, जिनको हम कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, उन्होंने सारा का सारा श्रेय जो है वो खुद को दिया। लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे हैं, राहुल गांधी ने जब बैठक बुलाई, जी हाँ, 24 घंटे बाद जैसे ही रिजल्ट आया, राहुल गांधी ने बड़ी बैठक बुलाई जिसमें सभी दल जो इंडिया गठबंधन के हैं, विपक्षी दल, तमाम नेता वहां पर पहुंचे और बातचीत हुई। राहुल गांधी ने ऐसा खुलासा किया कि जो लोग किनारा कर रहे थे इंडिया गठबंधन से, वो भी राहुल गांधी का लोहा मानने लगे और ये कहने लगे कि राहुल बाबा देखिए, हम इन आंकड़ों से सहमत है और हमारी आंखें खुल गई हैं। हम आपसे बेशक दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब हम आपके साथ हैं। ऐसा क्या हुआ वो आपको इन आंकड़ों के जरिए समझाएंगे। दरअसल राहुल गांधी बैठक में पहुंचे, बातचीत की और उस बैठक में उन्होंने बताया कि कैसे खेल बदला है। आप ये देखिए, कांग्रेस को इन चुनावों में जो 5 राज्य के चुनाव हुए उनमें वोट मिले हैं टोटल 4.92 करोड़। यह आंकड़ा कांग्रेस का है। दूसरी तरफ आप बीजेपी पे आइए, इन्हें वोट मिले 4.81 करोड़। 5 राज्यों में जो वोटिंग हुई है ये उसके रिजल्ट है, इतने इतने वोट मिली है। आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर चुनाव में मुझे 10 वोट मिलते हैं और 8 वोट मिले हैं दूसरे सामने वाले प्रतिद्वंदी को, तो वो 8 वोट वाला कैसे जीत सकता है? जब यहां पर कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो बढ़ा है और बीजेपी का घटा है, तो आखिर बीजेपी कैसे जीत सकती है? ये बहुत बड़ा खेल रातों रात हुआ। अब इन आंकड़ों को देखकर सभी सकते में हैं, खास करके ये बीजेपी के लिए रेड अलर्ट है। क्यों? क्योंकि साल 2024 बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि एक राज्य में कांग्रेस जीत गई, 4 राज्यों में सरकार नहीं बना पाई, लेकिन यह आंकड़ा इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि साल 2024 बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये कहते हैं कि आने वाले समय में भी प्रधानमंत्री का दबदबा रहेगा साल 2047 तक, और आगे बहुत सालों तक वो यही दावा करते हैं कि देखिए हमारी सरकार रहेगी। लेकिन ये आंकड़े अगर वो गौर से देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको राजस्थान में तिजारा से जो उम्मीदवार थे बालकनाथ, उनका एक स्टेटमेंट याद होगा। उन्होंने कहा था कि देखिए हमारे नाम पर वोट एक पड़ेगा लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएगा, हजारों वोट हो जाएंगे। मुझे लगता है कि वैसा ही खेल हुआ होगा और हम बिल्कुल भी कांग्रेस की तरफ नहीं जा रहे हैं, झुकाव हमारा कांग्रेस की तरफ नहीं है। हम आपको आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं कि कैसे खेल हुआ है। आप खुद सोचिए कि 4.92 करोड़ वोट पाने वाली पार्टी हार गई, जबकि उससे कम वोट पाने वाली पार्टी 4.81 करोड़ जिन्हें वोट मिले वो भाजपा जीत गई। यह खेल कैसे हो सकता है? राहुल गांधी जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, जिनसे महिलाओं ने, बच्चों ने, सभी ने अपार प्रेम किया। और आप यह भी ध्यान दीजिए कि राहुल गांधी बिना फैक्ट के कुछ भी नहीं बोलते हैं, चाहे मुद्दा अडानी का हो। आपको पता होगा कि सदन में उन्होंने अडानी का मुद्दा उठाया था, प्रूफ के साथ उन्होंने अडानी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने फोटो भी शेयर की थी जिसमें प्रधानमंत्री और अडानी एक साथ हाथ मिलाते हुए नजर आए थे। तमाम घोटालों को लेकर उन्होंने सवाल किया, लेकिन बीजेपी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा था। तमाम नेता भी चुप रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप से निकल जाते थे, उनको बोलने का। और राहुल गांधी, आप देखिए, राहुल गांधी जब भी सदन में अडानी को लेकर सवाल करना चाहते थे, वैसे ही उन्हें
चुप करा दिया जाता था। जहां सरकार नहीं पहुंची वहां राहुल गांधी पहुंचे थे। आपको याद होगा लद्दाख जब राहुल गांधी पहुंचे थे तो लद्दाख पहुंच के उन्होंने लोगों से बातचीत की थी, तब भी उन्होंने ये बात कही थी। आम जनता ने, वहां के लोगों ने इनसे कहा था कि यहां पर चीन की सेना आई थी, लेकिन बीजेपी को देखिए, बीजेपी सिरे से नकार देती है कि वहां पर चीन की सेना नहीं पहुंची। तो आप खुद सोचिए, जहां राहुल गांधी पहुंचे थे वहां सरकार नहीं पहुंची, जबकि सरकार बहुत बड़े बड़े दावे लद्दाख को लेकर करती है। ये कहती है वहां रोजगार है, लेकिन युवाओं का कहना था कि वहां पर रोजगार नहीं है। खैर, हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी बिना फैक्ट्स के कोई बात नहीं कहते हैं। 24 घंटे बाद जैसे ही बीजेपी की जीत हुई, वैसे ही राहुल गांधी ने ये बैठक बुलाई और बैठक में इन आंकड़ों को पेश किया। तमाम विपक्षी दल इस बात को सोचते रह गए कि जब ये आंकड़े हैं तो साल 2024 में राहुल गांधी को जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी बेहद बड़ी है और राहुल गांधी उसे बहुत अच्छी तरीके से निभा भी रहे हैं। आप खुद सोचिए, जो ये आंकड़े हैं किस तरीके से बदले होंगे, या फिर जो रुझान हम देख रहे थे वो कितनी तेजी से बदले हैं। इसके अलावा कांग्रेस की प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने भी ट्वीट किया है और उस ट्वीट के जरिए भी उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है इन्हीं आंकड़ों को, इसी फैक्ट को। ये संदेश उन सब लोगों के लिए है जो इस देश से मोहब्बत करते हैं। चुनावी हार से थोड़ा मायूस होना स्वाभाविक है, लेकिन मायूसी छोड़ हौसलों को बुलंद कीजिए। कुछ बातें याद रखिएगा। एक क्षेत्रीय दल तेलंगाना जीतना बहुत बड़ी बात है। हमें 4 राज्यों में भाजपा 10 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। जो आंकड़े हमने आपको दिखाए, ये बात सुप्रिया श्रीनेत ने खुद भी कही है कि 4 राज्यों में भाजपा से 10 लाख ज्यादा वोट उन्हें मिले। 40% वोटरों ने अपना विश्वास हम पे जताया है। साल 2003 में कांग्रेस यही सारे राज्य हारी थी और फिर 2004 में अपनी सरकार बनी। आगे 2024 की निर्णायक लड़ाई है और वो हम जरूर जीतेंगे। मुद्दों की राजनीति करना आसान नहीं, मोहब्बत की बात करना आसान नहीं, सत्य का सिपाही बनना आसान नहीं, लेकिन इतिहास साक्षी है कि अंत में सत्य और साहस की जीत होती है। लड़ेंगे और जीतेंगे। तो जो हम आपको बता रहे थे वही सुप्रिया श्रीनेत ने आपको बताया है कि देखिए 4 राज्यों में जब वोटिंग हुई और वोट शेयर बढ़ना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बीजेपी के लिए ये अच्छी बात नहीं है। अमित शाह जो इस बात को बार बार कहते हैं कि अभी बीजेपी को रोकने वाला कोई नहीं है, इन आंकड़ों से अमित शाह की भी हेकड़ी निकल जाएगी। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस सपने को संजोए बैठे हैं कि साल 2024 और आगे आने वाले चुनावों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हर जगह चमकेंगे, उनके ही पोस्टर दिखाई देंगे, उनका ही राज तिलक होगा। उनके लिए ये आंकड़े बहुत ज्यादा झटका देने वाले और उनके सपने को तोड़ने वाले हैं, उनकी उस हेकड़ी को निकालने वाले ये आंकड़े हैं। जब वो ये चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हमारी सरकार आती है और आती ही रहेगी, चाहे वो कोई सा भी प्रदेश हो, कोई सा भी राज्य हो, हम हमेशा आगे रहेंगे। एक सवाल मेरा जनता से है कि इन आंकड़ों को देखकर आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हर जगह होता है, हम निष्पक्ष तरीके से चुनाव करते हैं, कहीं भी धांधली नहीं है, ये आंकड़े उन लोगों की भी आंखों को खोल रहे हैं जो अंधभक्ति में खोकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपोर्ट करते हैं और उसके बाद जब ये पूछा जाता है या फिर विपक्ष सवाल उठाता है ईवीएम पर, तो वो लोग अंधभक्ति में खोकर सिर्फ एक ही बात, रटी रटाई बात कहती है कि जब विपक्ष हार जाता है तो ईवीएम का रोना रोता है। इन आंकड़ों को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आप अभी भी वही बात दोहराएंगे? और इन आंकड़ों के साथ साथ ही ये भी अब बीजेपी को सोचने की जरूरत है कि राहुल गांधी अब रुकने वाले नहीं है। आप उन्हें पप्पू कह लीजिए, आप उन्हें तमाम तरीके की बातें सुना लीजिए, लेकिन इन आंकड़ों को ना आप नकार सकते हैं और आपकी जो मीडिया सेल है जो हमेशा राहुल गांधी का मजाक उड़ाती है, ना इन आंकड़ों को वो झुटला सकती है। तो थोड़ा ध्यान इन आंकड़ों पर भी दीजिए और राहुल गांधी को ट्रोल करने से अच्छा है कि इन आंकड़ों को देखकर आप भी सच को छुपाने और दबाने की कोशिश ना करें और खुद सोचें कि जिस इंसान को, जिस पार्टी को 10 वोट मिले हैं वो हार गए और जिस पार्टी के पास 8 या 9 वोट थे वो जीत गई है। तो ये बहुत विचार करने वाली बात है और हम अपनी तरफ से कुछ जोड़ के आपको नहीं बता रहे हैं, हम आपको सिर्फ वही दिखा रहे हैं जो फैक्ट है। राहुल गांधी इतने एक्टिव हो गए हैं कि 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने ये मीटिंग बुला ली और ये मीटिंग बेहद जरूरी थी, क्योंकि अब वो विपक्षी दल जो दूर होना चाह रहे थे उनको भी ये बात समझ में आ गई है कि राहुल बाबा अब रुकने वाले नहीं है, राहुल बाबा आगे बढ़ेंगे। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।